Let us denote under root minus 1 by the symbol I. Then we have I square is equal to minus 1. This means that I is a solution of the equation x square plus 1 is equal to 0. A number of the form a plus ib, where a and b are real numbers, is defined to be a complex number. For example, 2 plus I3 minus 1 plus under root plus I under root 3, 4 plus I into minus 1 upon 11 are complex numbers. For the complex numbers, z is equal to a plus ib. A is called the real part, denoted by ray z, and b is called the imaginary part, denoted by im. Z of the complex number z. For example, if z is equal to 2 plus I5, then raise z is equal to 2 and imz is equal to 5. Two complex numbers z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id are equal if a is equal to c and b is equal to d. Okay. So basically we have discussed this thing. Root of -1 को iota से डिनोट किया था. This is called as I. इसको बोलते हैं iota. Right? अगर मैं स्क्वायर करूं दोनों तरफ, if I square on both the sides, so it become I square and it become root -1 square. So what is the root -1 square? It's -1. So I square -1 आता है. I को हमने I for imaginary number, complex number I, रूट -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इसको I से डिनोट किया था. राइट? किन्होंने डिनोट किया था इसको? यूलर ने. फर्स्ट यूलर ने सिंबल I इंट्रोड्यूस किया था रूट -1 के लिए. राइट? तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर. इफ I इज रूट -1, so I square is equal to -1. राइट? सो इफ यू लुक एट दिस हियर, लेट अस I को किससे डिनोट किया है यहाँ पे? रूट -1 को I से, तो I स्क्वायर -1 हो गया. इसका मतलब है जो इसका सॉल्यूशन था x स्क्वायर प्लस 1 का, वो I होगा. क्यों? देखिए, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, इट बिकम रूट ऑफ -1, और रूट ऑफ -1 को यूलर ने किससे क्या सिंबल दिया था इसके लिए? I. इसको आयोटा भी बोलते हैं, स्मॉल I से डिनोट करते थे. सो द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज I. राइट? नाउ if you look forward in this, a number of a plus ib, ये मैंने कल बताया था आपको पहले, I a और b रियल पार्ट हैं, is called as a complex number. So this is how we represent the complex number in this form a plus ib. Example है 2 plus 3i, I plus root 3i. ये are the examples of the complex number. So for the complex number z equal to a plus ib, a is called real part and b is called इमेजनरी पार्ट, और इसको रियल पार्ट को आर ई जेड से डिनोट करते हैं और इमेजनरी पार्ट को आई एम जेड से डिनोट करते हैं. राइट? इसका एग्जांपल अगर लें, जेड इज इक्वल टू 2 प्लस I5, तो इसमें रियल जेड क्या होगा? रियल पार्ट क्या होगा? 2, और इमेजनरी पार्ट होगा 5. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू. सपोज ये कहना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं. रियल नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं a प्लस आई बी. सो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द रियल नंबर. और यहाँ पे a क्या है? a भी रियल नंबर है. b क्या है? b रियल नंबर है. एंड वाई इट इज इमेजनरी? इट इज इमेजनरी बिकॉज ऑफ दिस i. तो एक अगर एग्जांपल लें, तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस 3i, राइट, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इफ इट इज रिटन लाइक दिस, तो इसमें रियल पार्ट क्या होता है इसका? टू पार्ट्स आर देयर फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर. वन इज रियल पार्ट, राइट, रियल पार्ट ऑफ z, एंड वन इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z. ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? लेट मी टेल यू दिस थिंग. सो जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ई मतलब रियल ऑफ जेड, इससे डिनोट करते हैं. और इमेजनरी पार्ट को आई एम जेड.
राइट। रियल पार्ट को आर ई जेड से और इमेजनरी पार्ट को आई एम जेड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें रियल पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? रियल पार्ट, दिस ए इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो आई के साथ है दिस बी इज कॉल्ड एज इमेजनरी पार्ट, क्योंकि वो आई के साथ है, आई एक इमेजनरी नंबर। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें, सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस इन दिस एग्जांपल? रियल पार्ट इज 2 in this case, and what is the imaginary part of this complex number is 3. So like this we can represent the complex number, and this is how we find out the real part of a complex number and imaginary part of a complex number. Imaginary part में iota को नहीं लेते हम लोग, i नहीं लेंगे इसके साथ, it is the number जो real number है। तो यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, a and b are real numbers, a b real numbers हैं, और ये complex number किसकी वजह से बन रहा है? इस i की वजह से, राइट। एक चीज और बताइए इन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट द लास्ट लाइन हियर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, z1 and z2 a plus ib are equal if a equal to c and b equal to d. So let me explain this thing. So when two complex numbers are equal, when two complex number are equal, तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे पहले। तो इसका जनरल फॉर्म जो उन्होंने बताया, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इफ अगर z1 z2 के इक्वल है, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है a प्लस आई बी c प्लस आई डी के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो रियल पार्ट है इस नंबर का, इस नंबर का रियल पार्ट इस नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। इफ देन, तो जो रियल पार्ट है ए किसके इक्वल होना चाहिए? सी के, और जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इस नंबर का कॉम्प्लेक्स पार्ट है बी और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है डी, इमेजनरी पार्ट, राइट। तो बी किसके इक्वल होना चाहिए? डी के इक्वल। सो व्हेन द टू नंबर्स आर इक्वल, so the condition is that their real part and their imaginary part must be equal. So let us try to understand it with the help of example. Suppose एक नंबर है x प्लस आई वाई और ये नंबर है 3 प्लस 4i के इक्वल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस? इफ इट इज इक्वल, इक्वल गिवन है, तो x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज x इन दिस केस एंड व्हाट इज y इन दिस केस? यस, एनीवन? X is 3. यस, X is 3 Y and Y is 4. yes, absolutely right. X होगा 3 और Y होगा 4, right? I hope you understood the things now. So when the two numbers are equal, complex number दो equal कब होंगे? जब उनका real part भी equal होगा और imaginary part भी equal होगा, right? Now let's move forward. Now look at the screen here. This is the algebra of the complex number. Complex number की कुछ algebra हम लोग देखते हैं। algebra का मतलब क्या है? यहाँ पे दो complex number का addition कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ टू डिवाइड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं? सो इफ यू लुक एट दिस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 गिवन है, z2 गिवन है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, और हमें फाइंड करना है z1 प्लस z2। सो हाउ टू फाइंड z1 प्लस z2 इज a प्लस c, रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z1, इट्स 2 प्लस 3i एंड वी कैन राइट i3 ऑल्सो। तो या हम लोग 3i भी लिख सकते हैं, i को पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड -6 प्लस 5i। सो द एग्जांपल इज गिवन हियर। इनको हमें ऐड करना है। सो हाउ टू ऐड इट? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। अब मुझे फाइंड करना है z1 प्लस z2। सो z1 प्लस z2 क्या होगा? z1 रखेंगे 2 प्लस 3i और z2 रखेंगे प्लस -6 प्लस 5i। सो इसमें क्या होता है? इट इज सिंपल एडिशन। जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा। 2 माइनस 6 कितना आएगा? -4 एंड इट्स 3i प्लस 5i, 3 प्लस 5 8i। तो दिस इज सिंपली वी कैन ऐड लाइक दिस। सो एडिशन इज सिंपल, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड कर देंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ लुक एट दिस एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्लोजर लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है,
एसोसिएटिव लॉ है, existence of additive identity and existence of additive inverse. So these are the 5 properties we are going to discuss about the addition. Addition की 5 property है, right? पहला आप देखिए क्लोजर लॉ, the sum of the two complex number is a complex number. अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो सम करने के बाद जो एक नंबर हमें नया नंबर मिलता है दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोजर लॉ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस एग्जांपल में 4 + 8i आया है, इसके अंदर आयोटा है, आई है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, राइट? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ पता है हमें, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो जब Z1 का सम करते हैं Z2 से या Z2 का सम करें Z1 से तो वो दोनों अगर इक्वल आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगर आप देखेंगे इस एग्जांपल में, यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें आप 2 + 3i को ऐड किया -6 + 5i से, या -6 + 5i को ऐड करें 2 + 3i से, तो वो सेम आएगा। लेट मी यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये समझ में आएगा आपको। अगर मैं Z2 + Z1 निकालूं तो Z1 + Z2 क्या आया? -4 + 8i। ये क्या आएगा देखिए, पहले लिखा Z2 प्लस फिर लिखा Z1, तो -6 + 4 रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड -4, 5 + 3 8i। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। आप देखेंगे दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, राइट? आई होप दिस कम्यूटेटिव लॉ इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है? इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। Z1 को Z2 से ऐड किया आपने, ठीक है, पहले, और फिर इसको ऐड किया Z3 से, या पहले आपने ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, पहले Z2 को Z3 से ऐड किया और उसको ऐड किया आपने Z1 से, तो ये दोनों चीजें इक्वल ही आएंगी, राइट? सो एडिटिव जो एडिशन होता है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, राइट? लुक एट दिस फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या कहता है हमें? द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक वर्ड यूज हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, कोई भी चीज सेम रहना। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस पर जो इंफॉर्मेशन है वो सेम रहती है, आपका नाम सेम होता है, हर बार नया आइडेंटिटी कार्ड भी बनता है तो आपका नेम भी सेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहती है, राइट? ऑल दैट थिंग इज सेम। सो आइडेंटिटी कार्ड से आप इसको लिंक कर सकते हैं, वो सेम रहना चाहिए। तो अब हमें ऐसा देखना है एडिटिव आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करती है क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में? व्हाट डज इट मीन? देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0i denoted as 0 called the additive identity or the zero complex number। इसको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z + 0 = Z। सो इसको मैं समझाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, राइट? इसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि ये आइडेंटिटी बनी रहे, सेम रहे, तो ये Z1 जो है Z1 के इक्वल ही रहे। सो बट ये कैसा एडिटिव नंबर होगा? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें? तो हमें इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? इसका रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। तो अगर आप देखो इसको एक एग्जांपल से समझें, तो अगर Z1, सपोज Z1 इन दिस केस इज, सपोज Z1 है 3 + 2i, ठीक है, और Z2 है 0 + 0i, तो Z1 + Z2 क्या आएगा? 3 में 0 को ऐड करो, रियल पार्ट 3, 2 में 0i को ऐड करो, 2i, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है Z1 के ही इक्वल। तो इस Z2 को बोलेंगे दैट Z2 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, दैट Z2 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो Z2 है यहाँ पे, इसको बोलेंगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर और एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इसको ऐड करने के बाद आइडेंटिटी बनी रहती है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस Z1 को बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी बनी रहे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी चेंज ना आए। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस फिफ्थ पॉइंट।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो वर्ड यूज होता है, एडिटिव इनवर्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स का मतलब है जैसे कोई प्लस का साइन है, उसका इनवर्स क्या होगा? उसका इनवर्स होगा माइनस। सो जैसे +2 है तो -2 इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे होता है देखिए, टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z we have a complex number -a plus -b denoted by -z as the additive inverse of the negative z. We observe that z plus z equal to 0, additive identity. तो let me explain this with the help of example. एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? द फिफ्थ प्रॉपर्टी। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये है आपका a प्लस IB, ठीक है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z। तो -z इसका एडिटिव इनवर्स होगा, राइट। तो क्या आएगी? -z इज इक्वल टू, तो इसके सामने जो नंबर है इसके सामने माइनस साइन लग जाएगा a प्लस IB के सामने। तो क्या हो जाएगा? -z इज इक्वल टू, इट बिकम -a, तो रियल पार्ट के सामने भी माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन करूंगा अगर मैं, और -b। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स, राइट। ओके, सो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे एक नंबर है z, एक नंबर है z और ये नंबर है 2 + 3i, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा -z, और वो क्या आएगा? -2 और ये -3i, राइट। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल लूं, अगर मैं z लिखूं यहाँ पे z2, ये नंबर है अगर 3 + -3 -4i, so could you please tell me what is the z inverse? What is the -z2 in this case? What is the additive inverse of this? Anyone? What is z2, -z2 in this case? Am I audible to you all? Yes, sir, you are audible, sir. So, okay. चलो मैं ही बता देता हूँ, टाइम पास ही कर रहे हैं ना आप लोग तो बैठे हुए, ठीक है। ओके, सो द -z2, हाँ बता रहे हैं कोई? 3 + 4i। Yes, it's 3 + 4i, तो साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स, राइट। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था, मैंने गलती से 4 बोल दिया, तो 4i बोलना था ना। अच्छा, 4 क्या बोल दिया था आपने? मैंने 4 बोल दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, नाउ लुक एट दिस, द सेकंड थिंग, इनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी है, सिंपल सा है डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो देखो, अगर दो नंबर हैं z1 z2, तो डिफरेंस को डिनोट करते हैं z1 - z2 से। तो z1 - z2 आएगा, z1 में -z2 को अगर ऐड कर दें ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आपको, सिंपली
अगर एक लिखा हुआ Z1 में से Z2 को माइनस करना है, और सपोज Z1 हमारे पास है, Z1 है 6 + 3i, ठीक है, उसको लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, और Z2 है सपोज इट्स 2 - i. So it is the example I have taken, this example written here. So what happen here after this, आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं 6 + 3i, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 + i, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड या माइनस कर देना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी. तो 6 - 2 is 4 and 3i + i 4i. So like this, बिल्कुल एडिशन जैसे करते हैं हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं. जैसे सेकंड एग्जांपल देखेंगे, 2 - i -6 + i. सो इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया तो इट बिकम -3 -3i -6 2 एंड दिस. देखो 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो -4, और -i और -3i -4i, लाइक दिस इज द डिफरेंस, राइट. नाउ लुक एट दिस मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को. सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक Z2 है, इनके प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं Z1 Z2 से, ठीक है. सो Z1 Z2 इज इक्वल टू AC - BD + I AD + BC. सो दिस इज, ये आता है. कैसे आता है इसको मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से. एग्जांपल ले लेते हैं. ये एग्जांपल है 3 + 5i एंड 2 + 6i. इस एग्जांपल को मैं ले लेता हूं. सो लेट मी राइट इट हियर. सो Z1 है हमारे पास, सपोज Z1 इज एंड Z2, ठीक है. Z1 Z2, पीछे वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं. इट्स 3 + 5i, 3 + 5i, या i5 भी लिख सकते हैं या 5i भी लिख सकते हैं, एंड 2 + 6i, राइट. सो कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिएगा, हमें फाइंड करना है Z1 डॉट Z2. सो Z1 की वैल्यू लिखेंगे 3 + 5i. तो सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जब हम लोग बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली ऐसे ही हमें इसको मल्टीप्लाई करते जाना है. देखिएगा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस 3 इज मल्टीप्लाइड विद दिस टोटल ब्रैकेट. सो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, टोटल ब्रैकेट से, 2 + 6i, राइट. देन दिस 5i + 5i मल्टीप्लाई किससे होगा, दिस टोटल ब्रैकेट. So it's 2 + 6i. ऐसे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. नाउ ओपन द ब्रैकेट, दिस 3 मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट. तो 3 × 2 = 6 एंड 6 × 3 = 18i, ठीक है. अब ये देखिए 5i को 2 से, 5 + 2 5 × 2 = 10 प्लस 5i और 6i, 5 × 6 = 30 एंड i × i स्क्वायर. सो मैंने आपको अभी बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, i का मतलब है √(-1) और i स्क्वायर का मतलब क्या है, -1. कैसे आया था, √(-1) का स्क्वायर करेंगे, देन इट कम्स आउट टू बी -1. सो i स्क्वायर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो इस i स्क्वायर को -1 यूज करते हैं. सो लेट अस यूज दिस i स्क्वायर एज -1 हियर. तो देखो 6 यहीं पे है, 18i + 10i कितना हो जाएगा, 28i, एंड 30 i स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकता हूं, i स्क्वायर की जगह पे हम लोग रख सकते हैं -1. ओके, सो देन इट बिकम 6 + 28i - 30 इज इक्वल टू, देखो 6 - 30 -24 + 28i. So this is the answer. This is the product of the two complex number. ठीक है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ रही होगी. यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करने हैं. दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. I hope it is clear to you how to multiply it. Simply you have to open the bracket as a binomial, right? Now इसका देखिए -24 + 28i, हमारा क्या आया, हमारा भी ये आया -24 + 28i. So like this, इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है. और जो ये लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन वही है. ब्रैकेट ओपन करते हैं, AC - BD + I AD + BC. इसको एक्सप्रेशंस बनाया है. जब इसको
हम लोग ओपन करेंगे जनरल फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में और c प्लस आई डी की फॉर्म में, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट। तो हम लोग इसको सिंपली फॉलो कर सकते हैं जैसे हमने अभी बताया है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं मैं आपको यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। 6 लॉज है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के। एक क्लोजर लॉ है, पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या आता था? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता था। और जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा? वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सो दिस इज द क्लोजर लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 से, दोनों सेम आएंगे, राइट। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो पहले और फिर उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करो, या पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये भी इक्वल आते हैं। और जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, राइट। अब ये देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम रहना चाहिए। अब ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर पे फर्क ना पड़े? दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू। एग्जांपल से बताता हूं इस साइड में, राइट। सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये है 2 + 3i, ठीक है। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि इस पे कोई भी फर्क ना पड़े? सो देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं 1 और इसका इमेजिनरी पार्ट लिया 0, तो 1 + 0i। तो जब आप Z1 Z2 फाइंड करेंगे, इस केस में Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 + 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 0i से, तो 0 तो मतलब 0 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ये आएगा इक्वल 2 + 3i के इक्वल, ठीक है। और 2 + 3i क्या है? Z1 Z2 की मल्टीप्लाई की, Z1 था 2 + 3i, Z2 था 1 + 0i, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया? Z1 के। सो हुआ क्या बेसिकली इसमें, अगर इस एग्जांपल में आप समझेंगे, अगर मैंने Z2 से मल्टीप्लाई किया किसको? Z1 को, तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करने पे Z1 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, वो Z1 के इक्वल ही है। तो इस तरह के केस में Z2 को बोलेंगे Z2 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी सेम रहती है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने देखी थी, राइट। सो इफ यू रीड दिस लाइंस हियर, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है 1 + 0i डिनोटेड एज 1, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सच दैट Z को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रहता है। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 + 0i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, राइट। Look at this, the existence of multiplicative inverse. Multiplicative inverse क्या होगा? Multiplicative inverse का मतलब है रेसिप्रोकल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/Z, राइट। 1/Z is called as multiplicative inverse. So let me explain this thing with the help of example to you. तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगी। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, सो Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/Z, ठीक है। और अगर हम लोग Z को इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए 1 के इक्वल हमेशा। सो दिस इज द कंडीशन, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is multiplied with its multiplicative inverse then it's equal to 1। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हमेशा 1 ही आता है, राइट। सो दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ यू रीड दिस लाइंस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z a + ib, a + bi भी लिख सकते हैं इसको, a भी 0 के इक्वल नहीं है, b भी 0 के इक्वल नहीं है, सो वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ये बड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, a/a² + b² + i/,
माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोटेड बाय 1 अपॉन जेड, और इसको जेड इनवर्स भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड पावर -1। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, राइट। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, लाइक तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। व्हाट इज दिस रिटर्न हियर, ये कैसे आया, हाउ इट कम। सो आई विल टेल यू दिस थिंग जस्ट आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इफ यू लुक एट दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम लोगों ने पहले भी हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से होता है जैसे 3 नंबर लिखे हुए हैं 2, ये मल्टीप्लाई में 3 + 6 के, तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ और 6 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, लाइक दिस। सो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो Z1 Z2 + Z2 लिखा हुआ है, तो Z1 किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Z2 के, फिर प्लस साइन एंड Z1 मल्टीप्लाइड विद Z3, लाइक दिस, राइट। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, Z1 Z2 Z3 लिखा हुआ, तो Z3 Z1 के मल्टीप्लाई और Z3 Z2 से मल्टीप्लाई। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। सो हाउ इट कम, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैसे आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग डिवीजन कर लेंगे। क्या क्या समझ में आएगा जब डिवीजन कर लेंगे, ये वाली चीज कैसे आई, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से अभी छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज एक नंबर है Z, if Z is equal to, suppose if it is 2 + 3i, right, find 1 upon Z, 1 upon Z फाइंड कीजिए और Z इनवर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो फाइंड आउट करते हैं। इफ इट्स वी नीड टू फाइंड 1 by Z, तो 1 by Z मीन्स 1 upon Z कितना गिवन है, 2 + 3i रख लिया मैंने, ठीक है। सो Z इनवर्स इज इक्वल टू 1 by Z 2 + 3i। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, मैं बताऊं आपको, तो रेशनलाइज करना होता है हमें। तो इसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को 2 - 3i 2 - 3i, ठीक है। अब रेशनलाइज करने पे क्या हुआ, 2 - 3i × 1, तो 2 - 3i आ गया ऊपर। और यहां पे देखो a + b a - b, सो क्या आएगा, a² - b²। आगे देखिए 2 + 3i अपॉन 2 to the 4 एंड 3² इज 9 और इसके साथ i²। i² की वैल्यू किसके इक्वल होती है, i² इज इक्वल टू -1, तो i² को -1 रख दीजिए, तो ये क्या आएगा, 2 + 3i अपॉन 9, यहाँ पे -1, 9 + 4 13, ठीक है। सर न्यूमरेटर में 2 - 3i आएगा ना सर, क्या कह रहे हैं सर न्यूमरेटर में 2 - 3i आएगा। ओके, यस आई हैव डन दिस मिस्टेक हियर। सो यहाँ पे माइनस है, यस। सो इट्स 2 - 3i 2 - 3i by 13। सो इससे क्या हुआ, इससे हुआ 2 डिवाइडेड बाय 13 एंड इट्स माइनस एंड 3i डिवाइडेड बाय 13। सो दिस इज द Z इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह से हमें फाइंड करना। अब अगर आप इसका मतलब देखें, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इसका मतलब भी यही है। कैसे है मैं समझाता हूं आपको, ये कैसे आया। लुक एट दिस, लेट अस कंपेयर इट विद दिस गिवन। तो ये क्या है यहाँ पे, अगर Z को मैं एक जनरल फॉर्म में लूं, मैं Z को, Z अगर जनरल फॉर्म में होता, जनरल फॉर्म में कैसे होता, ये होता a + ib के इक्वल, a + ib या a + bi लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। a कितना है 2, b कितना है 3। यहां पे देखिए जब हम लोग Z इनवर्स फाइंड करेंगे, a कितना है 2 को जगह पे a को रिप्लेस कर सकता हूं, राइट। एंड यहाँ पे प्लस साइन लगाया और b यहाँ पे 2 - 3i आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे रिप्लेस किया b से,
इसको मैं एक्सप्रेशन को ले लेता हूं यहाँ पे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी टेक दिस एक्सप्रेशन, ये बना कैसे है। ओके, सो ये एक्सप्रेशन कैसे बना है। अब देखिए ए लिख लिया, अब ये माइनस साइन नहीं लिया मैंने, प्लस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई, अब इसको ये 3 क्या था, बी था, और इसके साथ ये माइनस साइन भी ले लूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस बी, ठीक है। अब ये 13 देखिए, 13 कैसे आया। व्हाट इज ए इन दिस केस, 2, व्हाट इज बी इन दिस केस, 3, सो व्हाट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इट्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13, राइट। तो इसके नीचे अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 13 की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा। वैसे ही जनरल एक्सप्रेशन की हमें जरूरत नहीं है, आप इसको रिमेंबर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आया कैसे किया है, तो बेसिकली इस प्रोसीजर से ये जनरल एक्सप्रेशन बनाया है इन्होंने, तो हमें इस जनरल एक्सप्रेशन को रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस प्रोसीजर से फॉलो करेंगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए देन वी विल गेट दिस फाइनल आंसर, राइट। तो हम इन्होंने कैसे निकाला है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने अगर ये फाइंड आउट करेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, ए की बी की, तो उसके लिए हमें इसको रटना पड़ेगा, तो हम लोग इसको नहीं रटेंगे, वी प्रोसीड दैट with that procedure that I have explained here, right? I hope this thing is clear to you. And this distributive law is, so this is the law of the, ये multiplication के law हैं, and when we do some questions based on this, इस पे अभी कुछ questions भी देखेंगे हम लोग multiplication पे, then it will be completely clear to you. अब जो डिवीजन होता है, डिवीजन किसी नंबर को डिवाइड करना है, जैसे जेड का जेड इनवर्स निकाला है 1/z, तो अगर आपको ये मेथड मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो आप डिवीजन को भी लिंक कर पा रहे हैं, डिवीजन भी किसी नंबर को डिवाइड भी आप कर पाएंगे, राइट, इजिली। लुक एट दिस डिवीजन को बता देता हूं, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है तो z1 को z2 से डिवाइड करना है, ठीक है। z2 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा वरना। तो z1 को z2 से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है, अगर z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन तो आता है, तो हम लोग क्यों ना z1 को 1/z2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 1/z2 क्या है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, किसका, z2 का। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने देखा ही है अभी, और मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसकी कर देंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू, देन इट विल बी क्लियर। एक एग्जांपल देखिए, z1 गिवन है 6 + 3i, ये जो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इसी एग्जांपल से समझा देता हूं। upon the days. ओके, इसको मैं बता देता हूं, इसको एक बार देखिए आप, z1 का एग्जांपल गिवन है और z2 भी यहाँ पे गिवन है। नहीं, ओके, सो बताता हूं मैं आपको, z1 अगर 6 + 3i और z2 2 - i है, तो कैसे इसको डिवाइड करना है, z1/z2 कैसे हमें फाइंड आउट करना है, लेट मी टेल यू दिस थिंग। तो z1 को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z1 × 1/z2 लिख सकते हैं, यस। तो अब हमें 1/z2 चाहिए पहले, तो z1 हमारे पास है, z1 इज 6 + 3i एंड मल्टीप्लाइड विद 1/2 - i, तो ये एग्जांपल मैंने लिया। तो अब हमें ये चाहिए 1/2 - i, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको अभी हमने देखा था कि इसको रेशनलाइज करते हैं, तो इसको अलग से फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, 1/z2 को यहाँ पे, वहां पे भी कर सकते हैं, इसको मैं अलग से समझा देता हूं, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। रेशनलाइज करिए, 2 + i अपॉन 2 + i, सो इट इज 2 + i
अपॉन नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी 4 माइनस आई स्क्वायर, तो ये आ गया 2 प्लस आई 4 माइनस आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे रखा 4 माइनस -1, तो ये हो गया 5, तो ये आ गया 2 प्लस आई अपॉन 5, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसको यहाँ पे पुट कर देता हूं, देखिए 6 प्लस 3i को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 प्लस आई अपॉन 5 से, तो उसको मैंने डिवाइड कर लिया, राइट। अब इसको हमने आगे इसको सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन हमें आता ही है कि इसको इससे कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1/5 आगे आ जाएगा, उसको इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 3i को अब मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आई से, तो सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। देखो 1/5 एज इट इज, अब ये देखो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 2 12, 6 मल्टीप्लाई होगा आई से 6i, 3i मल्टीप्लाई होगा 2 से तो फिर 6i, 3i मल्टीप्लाई होगा i से तो इट्स बिकम 3i स्क्वायर, राइट। इट्स 1/5 दिस 12 एज इट इज, 6i प्लस 6i, 6i प्लस 6i इज इक्वल टू 12i, और ये देखो आई स्क्वायर को क्या रखेंगे -1, तो ये -3 हो जाएगा। सो हमारा इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 12 माइनस 3 9 प्लस 12i, सो दिस इज Z1 इंटू Z2। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन हमें आनी चाहिए और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए टू फाइंड आउट द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। Its answer, let us match the answer for this, it's 1/5 9 plus 2 9 plus 12i, और हमारा क्या आया 1/5 9 plus 12i, right, सही आया। So rest of the thing, some more properties are there, then we will start the exercise in the next class. So it's time up today.